अगर आपका सवाल ऐसा है कि आपके पास पड़ी हुई ज्वेलरी या फिर कोई गोल्ड सोना आपके पास है, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले आपके पास है और आप उसे आज बेचने के लिए निकले हो, तो उसके ऊपर टैक्स लग सकता है क्या? तो उसका जवाब है दोस्तों, हाँ लग सकता है। लेकिन आपको इसमें समझना ये जरूरी है कि कौन से अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। अगर आपने 2 साल पहले कोई ज्वेलरी या फिर कोई गोल्ड खरीदे है और उसकी अमाउंट थी 1 लाख रुपए और आप आज उसे बेचने के लिए निकले हो और आपने उसको बेचा 1.5 लाख रुपए में, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा 50,000 रुपए के ऊपर, क्योंकि 50,000 रुपए ये आपका मुनाफा हुआ, उसे कहते हैं कैपिटल गेन। अभी कैपिटल गेन किसके ऊपर लगेगा? तो कैपिटल गेन जो लगता है वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने के बाद लगता है। तो अभी सवाल ये है, सर कैपिटल एसेट किस किस को कहा जाता है? तो उसी जवाब के ऊपर आएंगे। कैपिटल एसेट उसे कहा जाएगा जो असेसी ने यानी पर्सन ने होल्ड करके रखी है। इसमें हर एक चीज आएगी, लेकिन इसमें 4-5 बातें नहीं आएगी जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताई गई है। अभी वो कौन सी चीजें हैं? उसमें से सबसे पहली चीज है रॉ मटेरियल है, स्टॉक इन ट्रेड है, यानी कंज्यूमेबल कुछ आइटम्स वगैरह है, तो ये कैपिटल एसेट में ट्रीट नहीं होगा। यानी कि कोई कंपनी है, बिजनेस है, वो बिजनेस या कंपनी में जो स्टॉक होता है वो लगता है, रॉ मटेरियल्स लगते हैं, दैट इज अ कंज्यूमेबल आइटम्स। सो ये जो स्टॉक इन ट्रेड है, इसे कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं किया जाएगा। दूसरी जो बात है पर्सनल इफेक्ट्स, यानी कोई भी इंसान का पर्सनल चीज कोई भी है तो उसे कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं सर, आपने पहले एग्जांपल में बताया कि ज्वेलरी दैट इज अ पर्सनल एसेट, तो उसको कैसे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? सुनिए, अभी कैपिटल एसेट जो है पर्सनल इफेक्ट को नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर उसमें ज्वेलरी, स्कल्पचर या फिर कोई ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है, ये अगर चीजें उसमें है पर्सनल इफेक्ट्स में, तो ये कैपिटल एसेट में जाएगा, ना कि पर्सनल इफेक्ट में आएगा। ये एक्ट में दिया गया है। सो इसीलिए अगर आप कोई भी, आपके पास पुरानी ड्राइंग्स है या फिर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है या फिर आपके पास स्कल्पचर है, तो ये जो है ये बेचने के बाद आपको कैपिटल एसेट बेचने के बाद आपको टैक्स लग सकता है। उसके बाद जो है एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड अगर आप बेचते हो तो ये कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं होगी। उसके बाद है कुछ स्पेशल बियरर बॉन्ड है, गोल्ड बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड नोटिफाइड किए हुए, अगर ऐसे कोई भी बॉन्ड आपके पास है तो वो भी कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं की जाएगी। आगे आने वाला सवाल ये है कि सर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ये क्या है? तो सिंपल है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट यानी वो एसेट जो कोई भी असेसी यानी इंडिविजुअल, आप में और कोई भी हो, जिन्होंने एसेट को 36 मंथ्स से ज्यादा होल्ड करके रखा है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट की जाएगी, अदरवाइज दैट विल बी ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। बट दिस केस इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग या फिर अनलिस्टेड शेयर्स है, किसी भी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स है, अगर कोई भी असेसी ने होल्ड करके रखे 24 मंथ्स के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म कहे जाएंगे, और 24 मंथ से ज्यादा होल्ड किए हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा। और उससे भी आगे ऐसा है कि अगर आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड है या फिर यूटीआई के कुछ यूनिट्स है, तो उसके लिए 12 मंथ्स का क्राइटेरिया दिया गया है, और ये आप होल्ड करते हो तो 12 मंथ्स के लिए होल्ड करते हो तो इट विल बी कॉल्ड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और ये इस हिसाब से दोनों का रेट अलग अलग है और उस प्रकार से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन सवाल अभी ये आता है, सर अगर हमें टैक्स भरना है तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, सो हमें इसे छुटकारा कैसे मिल सकता है? तो छुटकारा हमें लीगली ही पाना है। तो लीगली छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है? सेक्शन 54 इनकम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन 54 है उसमें दिए गए हैं कुछ एग्जम्पशन। वो एग्जम्पशन अगर आप अवेल करते हो तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिल सकता है, आप छुटकारा पा सकते हो। तो वो बेनिफिट क्या है? अभी सेक्शन 54 में अलग अलग एग्जम्पशन दिए गए हैं, लेकिन हम कुछ एक
एक दो एग्जम्पशन देखेंगे। जैसे कि अगर आपने लैंड या बिल्डिंग बेची है, आपने आपका लैंड और बिल्डिंग कहीं पे बेचा है और उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन हुआ है, मानो आपका कैपिटल गेन हुआ है 30 लाख तक, मतलब आपको 30 लाख के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। उसे बचाने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको आगे आने वाले 2 साल में 2 साल तक आपको कोई भी घर खरीदना है या फिर आपको कंस्ट्रक्शन करना है कोई भी घर का, तो आप उस कंस्ट्रक्शन को 3 साल में आपको उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब आप उस एग्जम्पशन को अवेल कर सकते हो। अगर किसी ने पूछा कि सर मैंने अभी मेरा कैपिटल गेन हुआ है लेकिन मैंने 6 महीने पहले एक घर खरीद के रखा था, तो उसके लिए जवाब ऐसा है कि अगर आप जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका कैपिटल गेन हुआ है, तो उसके 1 साल पहले भी अगर आपने घर खरीद के रखा होगा, तो फिर भी आपको उस चीज का एग्जम्पशन मिल सकता है। आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट्स यूजफुल रहे होंगे। थैंक यू।